एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इन्वर्स ट्रिको के चैप्टर से ही रिलेटेड है और ये भी एक PYQ है जो कि 2024 के पेपर में आया हुआ है, यानी कि कुछ महीने पहले ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स आपको कुछ वैल्यू दी हुई है और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। उसके साथ साथ आपको x की कुछ वैल्यू दी हुई है कि x आपका इस रीजन में बिलोंग करेगा। तो ये तो क्वेश्चन में हम लोग आगे समझेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा ताकि सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने वैल्यू तक यानी सिंप्लीफिकेशन तक पहुँचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले x जहाँ जहाँ है वहाँ पर कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। अगर आपको कोई और तरीका आ रहा है या आप करना चाह रहे हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर देना है। तो सिंपली उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देना क्वेश्चन का, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में x की जगह पर कॉस थीटा पुट कर देती हूँ। तो कॉस थीटा फिर प्लस में कॉस इन्वर्स और यहाँ पर x/2 है तो x/2 है तो कॉस थीटा बाई 2। फिर प्लस में ये आपका जो रूट है वो सिर्फ न्यूमरेटर पे है और यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 कॉमन आएगा, बिकॉज 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है तो √3 कॉमन हो जाएगा। तो √3/2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ और भी रूट के अंदर बचेगा, वो बचेगा क्या, 1 - x²। तो x की जगह पर क्या लिखना है हम लोग को, कॉस थीटा। तो x² है तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस इन्वर्स और कॉस थीटा है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर प्लस थीटा प्लस कॉस इन्वर्स, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे, ऐसे कॉस थीटा इंटू 1/2 क्यों लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और इन्वर्स ट्रिको में आपको कुछ इन्हीं तरीकों का ध्यान रखना होता है। फिर प्लस √3/2 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आपका एक आइडेंटिटी था ट्रिको का, दैट इज़ व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, जो किससे निकल के आता है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर उससे आप इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आएगा तो रूट के बाहर आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो आप रूट हटा देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, साइन थीटा। सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर तो अभी स्टेप वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं। वो ये कि कॉस थीटा तो ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको एक और चीज़ फाइंड करनी है कि कॉस में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री को हम लोग रेडियंस में कैसे लिखते हैं, π/3। तो उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस π/3। फिर प्लस में √3/2 यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाइड है तो आपको यहाँ पर साइन के टर्म्स में सोचना होगा कि साइन में √3/2 कब आता है, अगेन 60 डिग्री पर आता है। तो साइन π/3 और इंटू में साइन थीटा। बस मैंने इसको साइन के फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। फिर थीटा प्लस में कॉस इन्वर्स और अगेन यहाँ पर आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी लगानी है जो कि हमने पढ़ी थी। अगर कॉस A - B का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आपको क्वेश्चन भी कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, मतलब आपको कंफर्म ये नहीं पता है कि यहाँ पर A कौन है B कौन है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि हाँ ये जो आपकी इक्वेशन आई है वो कुछ इसी फॉर्म में है जो कि कॉस A - B के फॉर्मूले से रिलेटेड है। अब यहाँ पर A कौन होगा B कौन होगा वो आपको इस रेंज वाली वैल्यू से डिसाइड होगा। यहाँ पर आपको कुछ रेंज दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम लोग कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहो तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे भी कर सकते हो, बिकॉज ये करके दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपने A किसको लिया इस फॉर्मूले में और B किसको लिया। तो कॉस की 1/2 वैल्यू कब आती है, 60 पर। तो कॉस π/3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को। फिर x और फिर कॉस में 0 कब आती है वैल्यू, 1। एक सेकेंड, कॉस यहाँ पर 0 वैल्यू कब आती है, कॉस 1 पे आई 0 आई थिंक, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। कॉस 90 भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेंज मेरे ख्याल से 1 होगा। तो 1 कब आती है, कॉस 0 पे। क्यों, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर रेंज 1 ही गिवन है। यस, तो 1 कब आती है, कॉस 0 डिग्री पे। ओके, यस।
तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चली कि जो x की वैल्यू है वो 60 से लेकर 0 के बीच में है। मैंने रेंज गलत लिखा हुआ था, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 60 और 1 के बीच में है। तो 1 कब आती है, 0 पे, है ना, यस। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, 60 से कम हो रहा है ना। तो 60 से कम हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि π/3 माइनस थीटा, एक्स इज़ व्हाट यहाँ पर हम लोग थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ π/3 माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी यही होती है कि आपको जो भी रेंज गिवन हो उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है। अगर यहीं पर रेंज, अगर इसका साइन थोड़ा अपोजिट होता है तो हम लोग यहाँ पर थीटा माइनस π/3 लिखते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है यानी वो बड़ा टर्म है, इसलिए हम लोग उसमें उस केस में थीटा माइनस π/3 लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो 60 से लेकर 0 के बीच में है, यानी cos 60 और cos 0, तो आप उसको क्या ही समझोगे कि हाँ वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब π/3 माइनस थीटा। तो आप सिंपली इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो cos इनवर्स इंटू में cos ऑफ π/3 माइनस थीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर बचेगा क्या आपके पास, सिंपली थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा। तो थीटा और माइनस थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या, π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। आपके पास π/3 आया, इसका मतलब क्या, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बस रेंज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर रेंज में आपको साइंस को देखना है कि किस तरफ से किस तरफ जा रही है, तो वैल्यू आपका थीटा आपका प्लस में होगा कि माइनस में। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और आप यहाँ पर क्वेश्चन में साइड में मेंशन भी करोगे ये वाला फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।